गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज अपने पहले की वीडियो में हमने मानव भूगोल में लेसन नंबर 6 से 12 तक का अध्ययन किया था। आज से अपन लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला लेसन आता है मानव भूगोल का मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यतः सबसे पहले अपन भूगोल विषय का अध्ययन करें तो जो भूगोल शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से? जियो प्लस ग्राफो। दोनों ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसमें जियो शब्द है, जियो का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल आया कहां से? तो भूगोल का जो पिता है वो है हिकेटियस। भूगोल का पिता कौन है? हिकेटियस। देखिए, मुख्यतः संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना वह भूगोल है। प्रारंभ के अंतर्गत भूगोल एक विषय के रूप में जो अध्ययन किया जाता था, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का समग्र अध्ययन समाहित था। अब मुख्यतः संपूर्ण पृथ्वी का समग्र अध्ययन किसी एक विषय में, किसी एक पुस्तक में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जो ये भूगोल है, इस भूगोल का विभाजन हो गया कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में। यानी भूगोल विषय की कितनी शाखा है? 2 शाखा है। 2 शाखा कौन कौन सी? एक शाखा तो है भौतिक भूगोल और एक शाखा है मानव भूगोल। यानी भूगोल विषय की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। 2 शाखाएं कौन कौन सी? एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। आ रहा है समझ में? अब देखिए, मुख्यतः जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक कारकों का। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है? प्राकृतिक कारकों का। और मानव भूगोल में अध्ययन होता है किसका? मानवीय क्रियाओं का। तो यहां पर आपको दोनों भूगोलों की, दोनों शाखाओं की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भौतिक भूगोल तो किसे कहेंगे? वह भूगोल जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल का मतलब होता है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन समाहित है। इस प्रकार से 2 शाखाएं। भौतिक भूगोल आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है। 12वीं क्लास के अंतर्गत आपकी एक तो चलती है मानव भूगोल। तो अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे किसका? मानव भूगोल का। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। हमने 2-4 बातें ध्यान रखिएगा। भूगोल ज्योग्राफी शब्द है। ज्योग्राफी का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। भूगोल का जनक है कौन? हिकेटियस। अब संपूर्ण पृथ्वी की विशालतम जो पृथ्वी है, उसका अध्ययन किसी एक पुस्तक में, एक विषय में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए भूगोलवेताओं ने क्या किया? भूगोल का विभाजन। और भूगोल का विभाजन किया, कितनी शाखाएं बना दी गई? 2 शाखा। भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहेंगे? भूगोल की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक कारकों का अध्ययन होता है। प्राकृतिक कारक क्या? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, मृदा, ये सारे जो कारक हैं वो भौतिक भूगोल में अध्ययन किए जाते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन। मानवीय क्रियाकलापों का मतलब क्या हुआ? मानवीय व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, परिवहन, संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, ये सारे जो कारक है वो किसमें? मानव भूगोल में। कोई दिक्कत? अब आपका जो विषय वस्तु है वो है मानव भूगोल। आते हैं बिंदु पर मानव भूगोल। सबसे पहले मानव भूगोल होता क्या है?
तो देखिए मानव भूगोल का मतलब है मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब भूगोल का जनक तो है यूक्रेटियस, मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का जनक, पिता, संस्थापक या प्रतिपादक की बात करें तो वो कौन है? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल। कहां का था? जर्मनी का था। मानव भूगोल का जनक तो यूक्रेटियस और मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, जो कहां का था? जर्मनी का था। अब देखो अपने मानव भूगोल का सामान्य जो कथन है, सामान्य मानव भूगोल जो है उसका मतलब तो हो गया मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल के विषय में क्या कहा? एक बात ध्यान में रखना, दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, फ्रेडरिक रेडजेल और एक और आएगी इसी सैंपल। इन दोनों की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। हर बार प्रश्न आता है मानव भूगोल की परिभाषा या इन फ्रेडरिक रेडजेल और इसी सैंपल के बारे में। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल किसे कहा है? ठीक है, समझिए। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा क्या है? फिर से सुन लो। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी मानव भूगोल के दृश्य से मतलब है सांस्कृतिक भूदृश्य। मानव इस धरातल पर रह करके जो भी दृश्य बनाता है, भवन निर्माण वगैरह, जो भी राजमार्ग वगैरह, जो भी, ये सारे वातावरण से संबंधित होते हैं। और वातावरण किसका योग होता है? भौतिक दशाओं का। तो एक बार फिर से फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। कोई दिक्कत? अब फ्रेडरिक रेडजेल की एक पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। यहां पर फ्रेडरिक रेडजेल कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में क्या क्या बातें हुई अपने कि फ्रेडरिक रेडजेल क्या था? एक तो जर्मनी का था, दूसरा इसे मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम जिसमें आया एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम। कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा भूगोलवेत्ता आता है मानव भूगोल का, वह मुख्यतः इसी सैंपल। पूरा नाम है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। देखिए मुख्यतः कुमारी एलन चर्चिल जो सैंपल है यह है फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। इसी सैंपल है वो किसकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। इसने भी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है भौतिक वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसी सैंपल की पुस्तक का नाम भौतिक वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। रेडजेल की परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। और इसी सैंपल की परिभाषा, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल या क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील सह संबंधों का अध्ययन होता है। ये दोनों की परिभाषा भी हो गई और दोनों की बुक्स का नाम भी हो गया। इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में।
अब की बार भी आप देखोगे, अब की बार का पेपर भी, तो इनमें से 100% आपको प्रश्न मिलेगा हर बार। तो ये दोनों भूगोलवेत्ता आपको ध्यान में होने चाहिए। एक बार फिर से देख लो दोनों के बारे में। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल, कहाँ का था? जर्मनी का। पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। आता है दूसरा ईसी सैंपल, पूरा नाम कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। किसकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रेडजेल की। पुस्तक का नाम भौतिक वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। परिभाषा, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील सह संबंधों का अध्ययन होता है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब देखिए यहां पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, भूगोल हिकेटियस, लेकिन भूगोल शब्द का जो प्रतिपादन है वो इसने नहीं किया। ये तो भूगोल का पिता है। भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया किसने? इरेटोस्थनीज। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। कोई दिक्कत? इन दो ये परिभाषा तो आपको 100% याद करनी है, इसी सैंपल और विडाल उसकी फ्रेडरिक रेडजेल की। इनके अलावा भी एक दो परिभाषाएं आपके बुक्स में दे रखे हैं, वो आपको तैयार करनी है। महत्वपूर्ण परिभाषा ये और परिभाषाओं के अंतर्गत जैसे प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास की जो परिभाषा है वो भी आपको याद करनी है। क्या है परिभाषा? मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। यानी विडाल डी लाप्लास क्या कहता है कि मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के विचारों को या जो मानव के पारस्परिक संबंध है उनको एक नया विचार देता है, जिसमें हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं तथा हमारे पृथ्वी तल पर निवास करने वाले जो जीव हैं इनके पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। ये किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास की। इसके अलावा और भी परिभाषा है मानव भूगोल की, जैसे डिकेन व पिट्स है। डिकेन, पिट्स, इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल में मानव है उसके कार्यों का अध्ययन समाविष्ट है। ये इनकी परिभाषा हो गई डिकेन व पिट्स की। क्या? मानव भूगोल में मानव के जो कार्य हैं उन कार्यों का अध्ययन समाविष्ट है। तो परिभाषाएं बहुत से भूगोलवेत्ताओं की हैं। बुक्स में आपके 5-7 भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये दो परिभाषाएं, दो भूगोलवेत्ता तो कंप्लीट करने हैं। दो भूगोलवेत्ता कौन कौन से? फ्रेडरिक रेडजेल और ईसी सैंपल। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। परिभाषा के बाद में भूगोल की विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। देखिए आपके सिलेबस के अंतर्गत मुख्यतः भूगोल की कितनी विचारधाराएं हैं? 3 विचारधाराएं। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी? निश्चयवाद, संभववाद, वैज्ञानिकवाद। कितनी विचारधाराएं हो गई? 3 विचारधाराएं हो गई। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी? निश्चयवाद, संभववाद, वैज्ञानिकवाद। निश्चयवाद को कहा जाता है, ठीक ढंग से समझ लो, निश्चयवाद को कहा जाता है नियतिवाद, पर्यावरणवाद। क्या कहा जाता है? नियतिवाद, पर्यावरणवाद। और जो संभववाद है उसे संभववाद ही कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म। और वैज्ञानिकवाद इसे कहा जाता है नव निश्चयवाद, नव नियतिवाद, रुको और जाओ विचारधारा,
स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये मुख्यतः तीन विचारधाराएं हैं, कोई दिक्कत, तीनों के नाम याद होने चाहिए, निश्चयवाद, संभववाद, वैज्ञानिकवाद। आगे देखो, निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक रेडजेल। निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। संभववाद के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। संभववाद के प्रतिपादक प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। और वैज्ञानिकवाद के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ये तीनों के प्रतिपादक, वो तीन विचारधाराओं के नाम याद कर लो और तीनों के प्रतिपादकों के नाम। निश्चयवाद के फ्रेडरिक रेडजेल, संभववाद के विडाल डी लाप्लास, वैज्ञानिकवाद के ग्रिफिथ टेलर। कोई दिक्कत। अब इनमें एक प्रश्न और बनता है भाई, एक प्रश्न तो ये हो गया भूगोल में कितनी विचारधाराएं हैं? तीन। नाम लिखो, तीनों के नाम लिख दोगे। तीनों के प्रतिपादक पूछे भाई निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, तो लिख दोगे फ्रेडरिक रेडजेल। संभववाद का कौन है? विडाल डी लाप्लास। वैज्ञानिकवाद का कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कोई दिक्कत। अब एक प्रश्न और बनता है कि ये होता क्या है? निश्चयवाद कहे किसे, संभववाद क्या होता है, वैज्ञानिकवाद किसे कहे? बिल्कुल सिंपल, देखते हैं। सबसे पहले निश्चयवाद के बारे में। निश्चयवाद क्या है? देखो, वह विचारधारा जिसमें प्रकृति सर्वोपरि और मानव शक्तिहीन होता है। यह परिभाषा हो गई किसकी? निश्चय। अब निश्चयवाद के बारे में देखो सारे प्रश्न। निश्चयवाद का दूसरा नाम पर्यावरणवाद, नियतिवाद। प्रतिपादक का नाम फ्रेडरिक रेडजेल। निश्चयवाद किसे कहते हैं? वह विचारधारा जिसमें प्रकृति सर्वोपरि व मानव प्रभावहीन होता है, उसे कहा जाता है निश्चयवाद। कंप्लीट। दूसरा है संभववाद। प्रतिपादक विडाल डी लाप्लास। परिभाषा इसका उल्टा कर लो, परिभाषा इसका उल्टा कर लो। प्रकृति के स्थान पर तो क्या लिख दो? मानव, और मानव के स्थान पर क्या लिख दो? प्रकृति। यह संभववाद की परिभाषा हो गई। यानी वह विचारधारा जिसमें मानव सर्वोपरि और प्रकृति प्रभावहीन होती है, उसे क्या कहा जाता है? संभववाद। तो बिल्कुल सिंपल है। तीसरा वैज्ञानिकवाद। दोनों परिभाषाओं को मिला दो। दोनों को कैसे मिला दे? कि वह विचारधारा जिसमें प्रकृति व मानव दोनों एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित हैं, वो विचारधारा कहलाएगी कौन सी विचारधारा? वैज्ञानिकवाद। तो फिर से देख लो। निश्चयवाद प्रतिपादक फ्रेडरिक रेडजेल। परिभाषा प्रकृति सर्वोपरि मानव प्रभावहीन। संभववाद प्रतिपादक विडाल डी लाप्लास। परिभाषा इसकी उल्टी मानव सर्वोपरि प्रकृति प्रभावहीन। तीसरा वैज्ञानिकवाद। प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर और परिभाषा प्रकृति व मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है। वैज्ञानिकवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिकवाद को कहा जाता है रुको और जाओ विचारधारा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। कैसे? देखिए, प्रकृति हमेशा मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत बाधा उत्पन्न कर सकती है, उनको रोक नहीं सकती। स्टॉप एंड गो का मतलब है प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों को रोक सकती है, पूर्णतः उनको बंद नहीं कर सकती। उदाहरण, एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वह चौराहे पर खड़ा रहता है। जब कोई गाड़ी वाला आता है वह उसके रोकता है। कोई मान लो जयपुर से बीकानेर जा रहा है, गाड़ी वाले ट्रैफिक वाले ने उसे सिक्कर में रोक लिया। अब रोक करके उसे यह थोड़ी कह सकता है कि भाई तुझे बीकानेर नहीं जाने दूंगा, तू दिल्ली जा। ऐसा नहीं होता ना। वह केवल क्या करता है? उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला केवल क्या करता है? उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में नहीं कर सकता ना। ठीक वही काम प्रकृति करती है। प्रकृति मानवीय जो क्रियाकलाप है, उन मानवीय क्रियाकलापों को क्या कर सकती है? उसकी गति में परिवर्तन कर सकती है, उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। मानव जब प्रकृति बाधक होती है तो मानव थोड़े समय के लिए रुक सकता है,
थोड़े समय के लिए रुकने के बाद फिर से मानव अपने क्रियाकलापों में संलग्न हो जाता है, वह है रुको और जाओ डिटरमिनिज्म। कोई दिक्कत? तो ये आज तक का टॉपिक अपना था मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में और विचारधाराओं के बारे में। शेष देखेंगे अपन कल।